तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप अगले आने वाले टाइम में ये डिसीजन लेना चाहते हो कि आपको अपना पैशन परस्यू करना चाहिए, आपको बिजनेस परस्यू करना चाहिए या आपको जॉब करते रहना चाहिए, और कब वो समय आता है, व्हेन इज़ द टाइम टू एक्चुअली गो ऑन एंड क्विट योर फुल टाइम जॉब टू गो फुल टाइम इनटू बिजनेस और योर पैशन, चाहे वो कोई भी आपका पैशन हो, बिजनेस हो या फिर साइड हसल हो जिसको आपको बड़ा करना हो, तो कैसे डिसीजन ले और कब आपको कूद जाओ अपने बिजनेस में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस से, लोगों के इनसाइट से और अपने एनालिसिस से। मैं अपना इनसाइट्स दूँ उससे पहले मैं कुछ दिग्गजों का इनसाइट्स आपको देना चाहता हूँ जिनको मैं काफ़ी सुनता हूँ। मैंने जब जॉब छोड़ा था तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था और मैंने कुछ अपने फेमस इन्फ्लुएंसर्स को, दिग्गजों को सुन के फिर एक डिसीजन लिया। तो आप भी वो वीडियो क्लिप्स सुनो जिसने मुझे इंस्पायर किया। ये रहा। बहुत लोग ये बोलते हैं टू फॉलो योर पैशन ना क्विट योर जॉब। अरे अपनी जॉब को क्विट करो एंड फॉलो योर पैशन। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशनल लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बट इट इज पुअर इम्प्रैक्टिकल एडवाइस। क्योंकि जिस दिन आप अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को छोड़ के अपने पैशन के पीछे भागना शुरू करते हैं, यू पुट द प्रेशर ऑफ मेकिंग मनी ऑन योर पैशन फ्रॉम डे वन। क्लास में फर्स्ट आओ, फिर जेई फोड़ दो, फिर कैट फोड़ दो, फिर जॉब में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट ले लो। मतलब बहुत ही लीनियर ग्राफ बनाया गया है। बिजनेस इज ऑल अबाउट हैंडलिंग अनसर्टेनिटी। तो मैं तो सबको सिंपल यही बोलता हूँ, भैया अगर तुम्हारे में 6 महीने बिना सैलरी कमाए बैठने का जिगरा है तो तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। हाँ, तो दोस्तों ये सब कह रहे हैं कि अपना बिजनेस तो करना ही चाहिए अपना, या तो आप कोई ऐसा बिजनेस करो जो बिजनेस करे, मतलब जिसका आपका नेटवर्क हो, या फिर कोई पैशन हो जिसको आप बिजनेस बनाओ। ये सब कह रहे हैं, लेकिन सब ये भी कह रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी ही बिजनेस मत शुरू कर लो, जॉब को कंटिन्यू रखो, स्ट्रगल करो, साइड हसल करो, और फिर जब एक समय आएगा जब आपको पूरी तरह बिजनेस में घुस जाना है, तो वो कैसे डिसाइड करना है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी जगह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को देखा है, मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी जानता हूँ, मैं अब तो इन्फ्लुएंसर्स को भी जानता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ, और मैं ऑफकोर्स कॉर्पोरेट फोक्स को भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने IIM से MBA किया है और मैं प्लेसमेंट कमेटी में था, तो मैं जॉब वर्ल्ड को काफ़ी क्लोजली देखा हुआ है, मैंने HR को काफ़ी क्लोजली देखा हुआ है, और अब क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स को भी काफ़ी क्लोजली देखा हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, एक बात, कि कुछ लोगों में ना इनहेरेंट होता है, इनबिल्ट होता है कि वो जॉब के लिए ही बने हैं, और कुछ लोगों में इनबिल्ट होता है कि वो जॉब लंबा नहीं कर सकते। तो पहले तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको पूरा अपना बता रहा हूँ एनालिसिस कि कैसे डिसाइड करें कि आपको जॉब करना है कि अपना कुछ पैशन करके बिजनेस करना है, और कब डिसाइड करें, ठीक है। तो नंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव सीन दिस एंड पीपल अग्री ऑन दिस, माई फ्रेंड्स अग्री ऑन दिस, कि आप जॉब के लिए बने हो, मतलब आप किसी और के लिए काम करने के लिए बने हो या खुद के लिए काम करने के लिए बने हो, ये लोगों में इनहेरेंट होता है। और जिन लोगों में इनहेरेंट होता है कि उन्हें अपना काम करना है, वो कुछ ना कुछ करके कभी ना कभी अपने काम में घुस जाते हैं जल्दी, मतलब या तो 5 साल में या 2 साल में या 7 साल में वो घुस जाते हैं जब सही टाइम आए। लेकिन कुछ लोगों में इनहेरेंट होता है कि भैया वो रिस्क लेने के लिए नहीं बने, वो बिजनेस के लिए नहीं बने, वो अपना काम के लिए नहीं बने, उनको सिक्योरिटी चाहिए कि भैया मेरा 1.5 लाख 2 लाख महीना आए, ज़्यादा ना आए 5 लाख महीना, मैं खुश हूँ 2 लाख से, मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना, मेरे को हर महीना पैसा चाहिए, मेरे को खुद से ज़ीरो वाला काम नहीं करना, 1 साल बिना पैसे का काम नहीं करना, ये इनहेरेंट होता है। तो पहले तो अपने आप से पूछो कि भैया तुमको एक्चुअल में खुशी किस चीज़ से मिल रही है। बहुत लोग जॉब से खुश है, पर वो अभी का जो ज़माना आ गया ना, अभी 2020 के बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना आ गया है, साइड हसल का ज़माना आ गया है, पैशन प्रोजेक्ट का ज़माना आ गया है, तो अब लोग धीरे धीरे वापस एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने 10-12 दिया था ना माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं जेवियर्स गया था, तब ज़माना अलग था, या फिर मेरे अराउंड का ज़माना अलग था। तब जो अपना काम करता था ना, उसको अच्छे से नहीं देखा जाता था। तब देखा जाता था कि CA बन के जॉब कौन कर रहा है, MBA करके जॉब कौन कर रहा है, इंजीनियर बन के जॉब कौन कर रहा है, लॉयर भी कोई पढ़ा है तो जॉब कौन कर रहा है, भैया कौन 20 लाख का पैकेज लेके एक फ्लैट खरीद के EMI चुका है, कौन जॉब कर रहा है। तब इसी चीज़ में ज़्यादा इज्जत था। तो होता क्या है ना कि हम भेड़ चाल की दुनिया में चले जाते हैं, मतलब हम भेड़ को फॉलो कर लेते हैं कि जो लोग कर रहे हैं वही करेंगे। अभी क्योंकि लोग बिजनेस में जा रहे हैं, तो आप अगर बने ही नहीं हो बिजनेस के लिए, मतलब आपको मज़ा जॉब में आता है, तो भाई मत जाओ बिजनेस में, आप फिर दिमाग लगाओ जॉब में ही ग्रो करने का, ठीक है। अगर आप बने हो बिजनेस के लिए, वो कैसे पता लगाएंगे। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड योर निश। इज देयर समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट।
I was always passionate about this education industry, my dear friends. Not just MBA, but I was passionate about this education, this counseling or this this industry. और मैं बताता हूँ कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं MBA गया था तो वहाँ भी मैं ऐसे लोगों को इनसाइट्स देता था. तब इसको ज्ञान नहीं बोलते थे, तब लोगों के लिए हट के बातें होती थी. मैं लोगों को बोलता था यार इतने मार्क्स के पीछे मत जाओ, इससे कुछ नहीं होगा. मैं लोगों को बोलता था यार आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा ध्यान दो, आप प्लेसमेंट के लिए ऐसा करो. जो लोगों ने लास्ट में रियलाइज़ किया, मैं प्लेसमेंट कमेटी में था, ठीक है. उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट जॉब किया कैप्जेमिनी इवेंट में, तो उसके बाद मैं वीकेंड्स में बोर हो जाता था एंड आई वांटेड टू डू समथिंग. तो मैं करियर लॉन्चर में पढ़ाता था. आई यूज्ड टू टीच करियर लॉन्चर में कैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी मैं पढ़ाता था. तो आई वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एजुकेशन इंडस्ट्री. और क्योंकि मैं पढ़ाता था, 4-4 घंटे की क्लास ले सकता था, इसलिए मेरी बोलने की एबिलिटी इनहेरेंटली डेवलप हो चुकी थी. मैं हमेशा से ही अपने दोस्तों से भी बात करता था कि मुझे एक इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट प्रिपरेशन का कुछ एक खोलना है और कॉलेजेस में जाके प्रिपेयर करवाना है, BBA BCom MBA कॉलेजेस में. वो तो नहीं हुआ, पर उसी के अराउंड फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया. आई ऑलवेज वर अ पब्लिक स्पीकर. आई यूज टू ऑलवेज गिव प्रेजेंटेशंस इन माई MBA कॉलेज. आई ऑलवेज यूज टू स्पीक व्हेनेवर आई यूज टू गेट एन अपॉर्चुनिटी. तो मेरा ये निश था. आपका ऐसा क्या निश है? वो कुछ भी हो सकता है. हो सकता है आप फैशन में आपका एक निश हो जिसमें आप उस्ताद हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडी में, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में हो जो आप घुसोगे तो उसमें एकदम कर ही लोगे. अगर ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है और आप उस जॉब में नहीं हो, मतलब अगर ऐसा कुछ है तो उसका 2 चीज़ होता है. या तो आप उस फील्ड में जाके जॉब करो, जैसे मैंने किया. मैंने यूट्यूब लाइन में, MBA लाइन में, बाद में सनस्टोर में जॉब किया. मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा. पर या तो आप उस पर जॉब कर लो, ठीक है, तो भी आप जल्दी जल्दी बिजनेस में चल जाओगे फिर. क्योंकि वंस यू वर्क इन दैट इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल आपको एडटेक इंडस्ट्री में जाना है और आप अनअकैडमी में काम कर लेते हो, तो आप लर्न इतना जल्दी कर लोगे कि भैया फिर अपना काम करना सीख जाओगे. क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो और स्टार्टअप में कर रहे हो, तो आपके लिए अपना काम करना आपको अपने आप सीख जाओगे वहीं पे, ठीक है. तो you have to find your niche is what I'm saying. If you do not find your niche, or if you have no niche, a lot of people have no niche, no calling, तो फिर आपको वेट करना होगा कि आपको कोई एक ऐसा मौका मिले कि आपको नेटवर्क मिले. नेटवर्क मतलब एक हो कि भैया मेरे पास ये 5 इस चीज़ का क्लाइंट है. होता ना कि कपड़े का आपके पास 10 लोग हैं क्लाइंट है, आप अपने फैमिली से कनेक्टेड या दोस्त से कनेक्टेड. हो सकता है आपके पास टाइल्स या मार्बल्स का 10 सप्लायर्स हैं. हो सकता है आपके पास कोई और चीज़ का, फूड का रिलेटेड, मतलब राशन वाशन का सप्लाई. तब आप वो बिज़नेस कर सकते हो कि भैया वो सही माल सही रेट पे लाए भेजो. पर अगर वो भी नहीं है, इनर कॉलिंग भी नहीं है, तो एक बार जॉब में लगे रहो. तो फर्स्ट इज़ फाइंड योर निश एंड डेवलप इट, ठीक है. सेकेंड, डेवलप योर पैशन इनटू अ साइड हसल. अब आ गया कि इसको साइड हसल बनाए. जैसे मैंने किया, मैंने टीचिंग किया, वो भी इन अ वे साइड हसल था. मैं करियर लॉन्च में पढ़ाता था. फिर मैंने यूट्यूब खोला. जब मैंने यूट्यूब खोला तब मुझे नहीं पता था कि इससे पैसा आएगा, पर यार मैं इंजॉय कर रहा था. यूट्यूब किया, वो थोड़ा सा क्लिक हो गया, फिर थोड़ा सा पैसा आने लग गया, ठीक है. तो कहीं ना कहीं फिर मेरे मन में आया कि यार ये हो सकता है, क्या ये बिजनेस डेवलप हो सकता है. वो तभी होगा जब आप पैशन को साइड हसल बताओ. साइड हसल कैसे बनाओगे? मतलब हर हफ्ते आपको कम से कम 8 घंटे उस चीज़ में देना है. हर हफ्ते आप 8 घंटे दो उस चीज़ में, सिर्फ उसी चीज़ में. वीकेंड के 4-4 घंटे दे दो, तो उससे आपका काम हो जाएगा. उससे अपने आप अगर उसमें कोई पोटेंशियल है तो वो डेवलप होगा. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. कोई पैशन में ना पैसा नहीं कमा सकते. मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो ऐसे निश में हैं जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलता. और इंडिया में एड्स मनी इतना कम है कि वो एड्स मनी से फुल टाइम नहीं जा सकते. फॉर एग्जांपल आपका कोई कॉइन का चैनल है, आपका कोई कॉइन का चैनल है जिसे न्यूज़मेटिक्स कहते हैं. तो आप कॉइन्स का अगर आप चैनल है, ज्ञान दे रहे हो, पर कॉइन की कोई कंपनियाँ ही नहीं है मार्केट में, तो आपको स्पॉन्सरशिप कौन देगा? एड्स मनी से आप कितना पैसा कमा लोगे? तो भैया वैसा पैशन में फिर मत जाओ. वो आपको पता पड़ जाएगा जब आप ग्रो करोगे. जब मैं बोल रहा हूँ आपको साइड हसल करना है, आप पैशन को 8 घंटे दो. अगर आपको उसमें कुछ रुपए भी नहीं आ रहे हैं ना, रुपए का क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे स्केल हो जाता है. अगर आपको अभी 10 आ रहा है, फिर 20 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर लाख आएगा, लेकिन आपको 10-20 ही नहीं आ रहा, तो आपको पता पड़ जाएगा इसमें मैं करियर नहीं बना सकता, मैं पैशन के लिए करूँगा. वो तब पता पड़ेगा जब आप 8 घंटे हर वीकेंड दोगे, ठीक है. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट. पैसे तो आ गए, पर आपको कुछ खर्चा भी होगा. कोई भी आपका साइड हसल हो, फॉर एग्जांपल टीचिंग ही हो, आपने पढ़ाना चालू किया, अब वीकेंड में पढ़ाया. मान लो आपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो. अब उसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना आया, आपको देखना होगा कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं. और प्रॉफिटेबिलिटी आप नापोगे 2 चीज़ों से. नंबर 1 आपका जो खर्चा है, क्या आपका खर्चा निकल रहा है. नंबर 2, अगर आपका कोई जॉब है तो क्या आपको उस जॉब के कंपेरेबल पैसा आ रहा है. 1 महीना 2 महीना नहीं, कंटिन्यूस 6 मंथ्स तक. कंटिन्यूस 6 मंथ्स तक क्या आपको जॉब जितना पैसा आ रहा है, अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता जॉब से, आपको उतना सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो आपका जो खर्चा है क्या उतना निकल पाएगा, ताकि आप प्रेशर पे नहीं आओगे. अगर आपका खर्चा नहीं निकलता है ना, तो आप प्रेशर में आपके रॉन्ग डिसीजन लेते हो. मैं आपको बताता हूँ कैसे.
अगर मैं जॉब शुरू में ही छोड़ देता, मतलब मैंने जॉब तो काफ़ी पहले छोड़ दिया था, पर मैं यूट्यूब को एज अ टोटल बिजनेस नहीं ट्रीट करता था, मैं इसको एज अ पैशन प्रोजेक्ट साइड ट्रीट करता था। मैं पापा के बिजनेस में बैठता था। अगर मैं नहीं बैठता, अगर मैं दिल्ली में रहता और बोलता यूट्यूब ही करूँगा, तो मुझे रेंट देना होता, मुझे फिर सारे खर्चे देने होते, और फिर मैं सोचता कि मुझे तो पैसा कमाना है, तो मैं शुरू से ही कोई भी स्पॉन्सरशिप ले लेता, मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी बनाता, तो मैं गलत डिसीजन ले लेता। आप तभी राइट डिसीजंस लोगे जब आप अपने कस्टमर्स का, अपने ऑडियंस का सोचो। मैं यूट्यूब के हिसाब से कह रहा हूँ, मान लो कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हो पढ़ाने का ही, तो जब तक आपके पास पैसे का प्रेशर नहीं आएगा तो आप अच्छे से पढ़ाओगे, वही चीज़ पढ़ाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। पैसे का प्रेशर ले लोगे तो आप बोलोगे मैं ये भी पढ़ा दूंगा यार, मैं वो भी पढ़ा दूंगा, मैं क्वांट भी पढ़ा दूंगा, मैं LR भी पढ़ा दूंगा, मैं वर्बल भी पढ़ा दूंगा। अरे भैया, आपको अगर पैसे का प्रेशर नहीं है तो आप वही चीज़ पढ़ाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो तब आएगा जब आपको पैसे का प्रेशर ना हो। वो तब होगा जब या तो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका खर्चा ना हो, आप पापा के साथ, कोई नहीं, अगर आप बाहर थे आप पापा के घर पे आ जाओ, वहाँ खर्चा नहीं होगा अगर आप मैरिड नहीं हो तो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे इंडिया के फैमिली सिस्टम का, कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप देखोगे इंडिया में इतनी सारी दुकान है, स्मॉल बिजनेसेस है। इंडिया इज अ हब ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ये तो कॉर्पोरेटाइजेशन आ गया, वेस्टर्नाइजेशन आ गया, तो हम लोग क्या करने लग गए, हम लोग अब जॉब्स के पीछे भागने लग गए। पर आप आँख खोल के देखो, मेरे छोटे से गाँव में, किशनगंज में, छोटे से शहर में, सब दुकानदार अच्छा कमाते हैं भाई। उनको पता भी नहीं है कि जॉब वाले इन हैंड 3-4 लाख से ज़्यादा महीना का नहीं कमा सकते। यहाँ कितने स्मॉल बिजनेस से 3-4 लाख आराम से कमाते हैं, अपना काम करते हैं, और कोई रिटायरमेंट नहीं है, एंड तक कमाते रहेंगे, उनके बच्चे संभालेंगे, कमाते रहेंगे तब तक डूबेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये इसलिए होता है क्योंकि फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बच्चा पढ़ लिख लेता है, फिर वो माँ बाप के साथ रहते हैं, तो माँ बाप सपोर्ट करता है कि भाई अब हम खर्चा एक बार दे रहे हैं, तुम डेवलप करो। जब तक चीज़ तुम्हारा बिजनेस डेवलप नहीं होता है, 5 साल 6 साल हम तुमको हेल्प करेंगे। ये चीज़ इंडिया में है, इसके वजह से बहुत बिजनेसेस बनते हैं इंडिया में। वेस्टर्न में क्या है, 18 साल में बाहर भेज दिया लोगों को, तो उनको जॉब करना ही पड़ेगा ना उनको, क्योंकि पैसा चाहिए। रेंट कैसे देंगे, वो रेंट भी नहीं मांगते माँ बाप से। अगर आपके माँ बाप आपको 5 साल हेल्प कर रहे हैं ना, आपको रेंट देने में हेल्प कर रहे हैं। लॉयर्स के साथ क्या होता है, जो लॉयर्स शुरू में ही पैसा चाहिए होता है, वो जॉब कर लेते, कॉर्पोरेट जॉब कर लेते, खैतान चले गए, अमरचंद मंगलदास चले गए, तो उससे बढ़िया है यार कि वो चले गए 1 लाख महीना कमा रहे हैं, पर वो आगे जाके 6 लाख महीना ही कमाएंगे, 6 लाख कम नहीं होता। लेकिन अगर आप लॉ कर रहे हो, आप अपने पापा के साथ रह सकते हो दिल्ली में, या किसी तरह आप गुजारा कर सकते हो 5 साल 7 साल 8 साल, अपना प्रैक्टिस करते हो, फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। आप हरीश साल्वे बन सकते हो, आप राम जेठमलानी बन सकते हो, और फिर तो भाई एक एक दिन के 1-1 करोड़ कमाते हैं लोग। मेरी फ्रेंड, मुझे अच्छी फ्रेंड बताती है भाई, एक एक दिन के 1-1 करोड़, एक एक हियरिंग का 2-2 करोड़ कमाते हैं लोग। तो क्या है, वो तभी होगा ना जब 10 साल आप स्ट्रगल करोगे, 10 साल आप रेंट किसी तरह बिना कमाए दे पाओगे, है ना, क्योंकि 10 साल आप सीख रहे हो, कमाई नहीं कर रहे हो, उसी में स्केल होगा, उसी में ग्रोथ होगा। मेरे पापा का अच्छा बिजनेस है, पर शुरू का 8 साल वो कमाते उतना नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म गेम खेला। वो कम दाम में माल बेचना चाहते थे, वो सारा ब्रांड्स रखना चाहते थे, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना चाहते थे, उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़ दिया। तो लोग सोचते थे यार ये यार तो वीक फैमिली से है, फाइनेंशियली वीक है। अरे नहीं, माय फादर वाज ऑलवेज अ स्टॉन्च बिजनेसमैन। और फिर जब मौका आया, ऑर्गेनिकली ग्रो किए, आज एकदम अचानक से मतलब ग्रोथ लगता है लोगों को, पर नहीं, इट वाज ऑलवेज ग्रोइंग। इनिशियली माय फादर prioritized on customer satisfaction, and later when he had the right brands, when he had all the customers, he then prioritized on revenue and profitability. That is how business works, organic business. ये आजकल का ज़माना आ गया कि इन्वेस्टर से पैसा ले लिया और भैया बर्न कर रहे हैं, पैसा जो ला रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस फाउंडर अपना सैलरी लेगा, अपना स्टेक्स बेचेगा। बिजनेस कभी भी डूब सकता है। आप देख रहे हो बायजूस से क्या हो रहा है, ठीक है। तो एनीवे, माय पॉइंट इज क्विट व्हेन इट इज़ प्रॉफिटेबल। उसके लिए आपको अगर जॉब करना पड़े जॉब करो, जॉब नहीं करते हो तो माँ बाप के साथ रह लो, कोई इसमें बुराई नहीं है। 4th पॉइंट, अभी भी क्विट मत करो माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी क्विट मत करो। मैंने जब मतलब सनस्टोन का नौकरी छोड़ा, अपना लास्ट कॉर्पोरेट जॉब, एक बड़ा डिसीजन लिया था, तब छोड़ा था मैंने। एक क्या किया, आई हैड सेविंग्स फॉर 1 ईयर। मतलब मेरा जो खर्चा था, और अच्छा खर्चा था दिल्ली के हिसाब से, उसका मैं 1 साल का सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं, इन्वेस्टमेंट्स में नहीं, मैंने अकाउंट में रखा, मतलब FD में और अकाउंट में रखा, कि भैया फिर मैं राइट डिसीजन ले सकूँ। 1 साल मान लो मेरा पैसा नहीं भी आता है, तो भी मुझे झाँक के देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल मैं निकाल सकता हूँ, 1 साल मैं पूरा इसमें दूंगा अच्छे से। तो हैव सेविंग्स फॉर एटलीस्ट 6 months इज व्हाट आई एम सेइंग। द 4th पॉइंट इज हैव सेविंग्स फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर गोइंग फुल टाइम इनटू योर पैशन प्रोजेक्ट और बिजनेस। एंड द 5th पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज हैव अ प्लान, कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो, और अगर नहीं होता है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो आप वापस जॉब में या किसी चीज़ में जा सको, या तो आपका फैमिली बिजनेस हो या कुछ भी, उसमें आप जा सको, ठीक है। मेरे पास एक MBA डिग्री है, मैं कभी भी जॉब मार्केट में जा सकता हूँ। मुझे हर 3 जॉब ऑफर्स आते हैं, इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, मेरे ऊपर होता है मुझे जॉब लेना है कि नहीं लेना है।
क्या पता मैं कल भी ले लूँ, मतलब इट विल डिपेंड ऑन मी, राइट। आई हैव दैट बैकअप ऑप्शन। मैंने 12th के बाद यूट्यूब में नहीं घुस गया मैं कि भैया कोई डिग्री नहीं है, मार्केट में नहीं जा सकता। लास्ट सैलरी मेरी कुछ अच्छी खासी थी, वो सैलरी तो देगा मुझे कंपनी। आप भी ये कर सकते हो, जॉब करो, 10 लाख 12 लाख 14 लाख में गए, फिर आप जॉब छोड़ो जब बिजनेस बड़ा हो गया, फिर 14 लाख की सैलरी तो हुई, 3 साल बिजनेस करो, उस बिजनेस के वर्क से देख के आपको फिर 14 का 20 मिल जाएगा, कोई ख़राबी नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। आपने बिजनेस किया, चल रहा तो आपको नौकरी करना ही नहीं पड़ा, नहीं चला तो 20 में तो जाओगे आप, माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑलवेज हैव अ प्लान, और ऐसा प्लान हो कि बिजनेस सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो कि भाई बस स्केलेबल ना हो, बहुत बिजनेस स्केलेबल नहीं होते, बहुत बिजनेस स्केलेबल नहीं होते। मतलब उसमें क्या होता है कि आप उस्ताद भी बन जाओ तो वो आपको महीने का ग्रो नहीं करेगा, जो भी हो, मतलब पैसे वाइज बिजनेस वाइज ग्रो नहीं करेगा। आज 1 लाख है तो कल 2 लाख नहीं होगा, परसों 3 लाख नहीं होगा। वैसा बिजनेस भी अगर नहीं है तो जॉब मत छोड़ो, करते रहो साथ में, क्योंकि तब डबल इनकम करो ना यार। 1.5 लाख जॉब में कमाओ, 1.5 लाख वहाँ कमाओ, चिल करो। ऐसा जॉब ले लो जिसमें आपको सैलरी कम हो और वर्क लाइफ बैलेंस हो, ऐसा भी होता है, तो वैसा खोजो। अगर बिजनेस स्केल करेगा तो जॉब छोड़ दो, क्योंकि जॉब तो स्केल नहीं होगा, जॉब इज़ नॉट स्केलेबल। जॉब हम करते हैं ताकि किसी का बिजनेस स्केल करे, वो हमें कुछ पैसा दे दे कि हम बिना टेंशन के सो सके, वीकेंड में एंजॉय कर सके। बिजनेस में ऐसा नहीं होगा भाई, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। What are my final thoughts? My final thoughts, as I said, number 1, you have to ask yourself what are you made for, कि आपको एंड में क्या करना है बिजनेस की जॉब। मेरे को हमेशा से ही बिजनेस करना था। मैंने कैपजेमिनी इवेंट में जॉब इसीलिए छोड़ा कि मुझे बिजनेस करना था। तो मैं पापा के फैमिली बिजनेस में गया, लेकिन मुझे अब इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो अब मेरा दिस कंटेंट क्रिएशन एंड बेसिकली MBA के जॉनर में मुझे ज़्यादा पैशन है, और ये मेरा खुद का बेबी है, तो मैं इसको अब बिज़नेस के ट्रीट कर रहा हूँ। बट आई न्यू कि मुझे अपना बिज़नेस करना था, मुझे किसी और के लिए काम करके और सेटिस्फैक्शन नहीं आता। अभी मैं कर लूँ वापस, इट विल स्टिल बी अ टेम्पररी थिंग, आई विल नॉट डू इट परमानेंटली। अपने आप से पूछो, इट इज़ नॉट रॉन्ग फॉर पीपल। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ मैं DBA साल के पर गया था, उसे जॉब ही करना है। वो बोलता है भैया मेरे को नहीं लेना रिस्क, मेरे को जॉब में मज़ा आता है। आई लाइक गोइंग टू ऑफिस, टॉकिंग टू पीपल हु आर क्वालिफाइड, हैविंग अ सैलरी एट द एंड ऑफ द डे, knowing that I will have this salary for life, मतलब टिल आई एम वर्किंग। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा, अच्छे खासे पैसे होंगे, रिटायर कर जाऊँगा। मुझे ये स्टेबिलिटी पसंद है। what gives you happiness? नंबर 2, आइडेंटिफाई योर निश। शाहरुख खान ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप ऐसी चीज़ में बिजनेस करोगे ना जिसमें आपका पैशन है, लोगों का भी भला हो रहा है, तो भैया कभी ना कभी वो बिजनेस ग्रो हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने कहा 2-2.5 लाख ही तो कमाना है ना, 1.5 लाख कमा लोगे यार, कमा लोगे। किसी को तो आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो जाएगा। पर फाइंड अ निश जिसमें लोगों को वैल्यू मिले, ठीक है। नंबर 3, क्विट व्हेन यू आर प्रॉफिटेबल एंड देन इंश्योर दैट योर बिजनेस इज सस्टेनेबल। इफ नॉट, हैव अ प्लान B, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।